Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 11 Means of Communication. Communication का मतलब होता है संचार, तो Means of Communication का मतलब बनता है संचार के साधन। इट मीन्स कि हमारे घर से जो दूर हमारे रिलेटिव रहते हैं उनसे बातचीत करने के लिए हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उसको बोला जाता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाउ डू यू कम्युनिकेट? कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना या संवाद करना। कि आप बातचीत कैसे करते हो विद योर फैमिली मेम्बर, आप अपने परिवार के मेंबर के साथ बातचीत कैसे करते हो। हु डू नॉट लिव विद यू इन द सेम हाउस, जो आपके घर में आपके साथ नहीं रहते। राइट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द गिवन स्पेस, और जो आपको खाली जगह दी गई है यहाँ पर आपको क्या करना है, उस साधन का नाम लिखना है जिससे आप बातचीत करते हो, और वो है हमारा मोबाइल। शेयरिंग, शेयरिंग मीन होता है साझा करना। शेयरिंग आवर व्यूज, आइडियाज, मैसेज, इंफॉर्मेशन विद अदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। हमारे विचारों को, उपायों को, जो भी हमारे व्यूज़ होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, जो हमारे संदेश होते हैं, सूचनाएं होती हैं, वो दूसरे के साथ विद अदर इज कॉल्ड, कि एक दूसरे के साथ बांटना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। सोर्स, सोर्स मीन्स होते हैं साधन। सोर्स यूज टू कन्वे, कन्वे मीन्स होता है किसी को मैसेज देना। और रिसीव मैसेज, रिसीव का मतलब होता है लेना, कि वो साधन जिससे हम अपने मैसेज देते हैं और दूसरे के मैसेज को हम लेते हैं आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि वो साधन जिसके द्वारा हम अपने मैसेज दूसरे को पहुंचाते हैं और उसके मैसेज को हम सुनते हैं, वो क्या कहलाता है, संचार के साधन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर न्यूज़पेपर, टीवी, सेल फोन्स एक्सेट्रा, कि जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, टीवी है, सेल फोन है इत्यादि। अर्लियर्स, बहुत पहले, सिग्नल्स एंड लेटर्स वर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विच वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीच द कंसर्न्ड पर्सन। सिग्नल्स, संदेश भेजे जाते थे, एंड लेटर, और पत्र भेजे जाते थे, वर यूज फॉर कम्युनिकेशन, किसके के लिए, बातचीत करने के लिए, विच वुड टेक अ लॉन्ग टाइम, जिसमें क्या लगता था, बहुत लंबा समय लगता था, टू रीच द कंसर्न पर्सन, कि जिस पर्सन के पास हमें मैसेज देना है उस मैसेज तक वो पर्सन पहुंचने में क्या लग जाता था, बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता था। सम पीपल वुड ऑल्सो यूज पिजन टू सेंड मैसेज, और कुछ लोग किसका यूज करते थे, कबूतरों का यूज करते थे, किसके लिए, मैसेज को, संदेश को दूसरी जगह पर भेजने के लिए। टुडे सॉरी टुडे वी हैव फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, परंतु आज के टाइम में हमारे पास क्या है, बहुत तेजी के साथ पहुंचाने वाले संचार के साधन है, सच एज टेलीफोन, जैसे कि हमारा टेलीफोन है, शॉर्ट मैसेज सर्विस जिसको हम एसएमएस बोलते हैं, ईमेल, ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल जो इंटरनेट के थ्रू भेजी जाती है। वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद अ नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट द सेम टाइम थ्रू रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट, कि आजकल हमारे पास बहुत सारे तेज़ी के साथ चलने वाले संचार के साधन हैं, जैसे हम टेलीफोन से बात कर सकते हैं, एसएमएस सेंड कर सकते हैं और ईमेल भेज सकते हैं। आज के टाइम में हम और भी कुछ कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट, हम बातचीत कर सकते हैं विद अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ हम एक साथ बातचीत कर सकते हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जरूरी नहीं है वो हमारे सामने बैठे हो, संसार के किसी भी हिस्से में बैठे हो, उन सारे लोगों से हम एक साथ बात कर सकते हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, थ्रू रेडियो, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर और इंटरनेट के द्वारा, हम एक साथ इन कई लोगों से एक ही साथ हम बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद आता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन।
लेटर राइटिंग इज नॉट वेरी पॉपुलर दीज डेज, कि आजकल जो पत्र लेखन है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर होता है प्रचलित। इट यूज टू बी अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अर्लियर डेज। ये क्या था, पहले के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रचलित मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, मतलब संचार का साधन था, जिस टाइम में मोबाइल वगैरह नहीं होते थे। वी राइट आवर मैसेज ऑन पोस्ट कार्ड, इन लैंड लेटर और ऑन प्लेन पेपर, enclosed in an envelope, then they are stamped and dropped into the post box। पहले के टाइम में क्या होता था कि पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर जो होते थे या फिर जो प्लेन पेपर होता था, उसके ऊपर हम क्या करते थे, जो अपना मैसेज होता था उसको लिखते थे। एनवेलप होता है लिफाफा, उसको एक लिफाफे के अंदर बंद करते थे। देन दे आर स्टैम्प, इसके बाद उसको डाकखाने में हम जब डालने जाते थे तो उसको स्टैम्प किया जाता था। एंड ड्रॉप्ड इनटू द पोस्ट बॉक्स, और एक रेड कलर का बॉक्स होता था जिसको पोस्ट बॉक्स बोला जाता था, उसके अंदर हम इसको डाल देते थे। दीज आर देन कलेक्टेड बाय द पोस्टमैन, इसके बाद इसको कौन इकट्ठा करता था, जो पोस्टमैन डाकिया होता था वो इनको इकट्ठे करता था। एंड टेकन टू द पोस्ट ऑफिस, और वो इनको पोस्ट ऑफिस में ले जाता था। वेयर दे आर शॉर्टेड एंड सेंट टू देयर डेस्टिनेशन, वहाँ पे उनको क्या किया जाता था, छांटा जाता था। शॉर्टेड करना होता है छांटना, कि वहाँ पर उनको छांटा जाता था और इनको अपनी अपनी जगह पर, जो डेस्टिनेशन लेटर के अंदर लिखी होती थी, जो जगह, जो पता लिखा होता था, उस पते पर उसको पहुँचा दिया जाता था। वी मस्ट राइट द करेक्ट एड्रेस ऑन आवर लेटर, और हमें क्या ज़रूरी होता था, उसके ऊपर वो एड्रेस लिखना जो बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर लेटर हम भेज रहे हैं। देखो ऐसा होता था एनवलप, पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर। ये तो अपने आप से चारों तरफ से बंद होने वाला है। अगर हम प्लेन पेपर लिखते हैं तो इसके अंदर डालकर हम इस पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल के आते थी। इसके बाद आता है टेलीफोन। टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फास्टेस्ट मीन्स क्या होता है, तेजी के साथ चलने वाला संचार का साधन है। वी कैन मेक एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग कॉल्स टू आवर रिलेटिव एंड फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन आवर अदर सिटीज, कि दूसरे शहर होते हैं, दूसरी सिटी होती है, वहाँ पर रहने वाले हमारे परिवार के मेंबर हो, हमारे फैमिली मेंबर हो या हमारे रिश्तेदार हो, उसके पास कॉल करना क्या कहलाता है, एसटीडी कहलाता है। ये भी पहले के टाइम में ही होते थे कि एसटीडी बूथ पर जाते थे और वहाँ से कॉल करके आते थे। एज वेल एज आईएसडी। आईएसडी का मतलब होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, कि विदेशों में अगर हमारे रिलेटिव से बात करना में, कॉल्स टू फॉरेन कंट्रीज, विदेशों में बात करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आईएसडी का यूज़ करते हैं। और अगर हमारी ही सिटी में हमें बात करनी हो तो हम एसटीडी का यूज़ करते हैं। सेलुलर और स्मार्टफोन आर कॉमनली यूज नाउ अ डे। आज के टाइम में सेलुलर और स्मार्टफोन का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। दीज कैन बी कैरीड एनीवेयर, इनको कहीं भी ले जाया जा सकता है। दीज फोन आर ऑल्सो यूज टू मेक वीडियो कॉल्स, और इन फ़ोन को हम वीडियो कॉल, मतलब जो हमारे दूर बैठे हुए रिलेटिव हैं उनको हम फ़ोन पे ऐसे देख सकते हैं मानो वो हमारे सामने बैठकर बातें कर रहे हो। तो ये क्या था हमारा टेलीफोन की। टेलीफोन में दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, एसटीडी और आईएसटी। एसटीडी का मतलब होता है जो हमारी सिटी के अंदर हमारे रिलेटिव रहते हैं, और आईएसटी का मतलब होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे अदर विदेशों के अंदर हमें बात करनी हो। फिर आती है हमारी फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या होती है, अ फैक्स मशीन इज अ डिवाइस, ये एक तरीके का डिवाइस, उपकरण होता है, दैट इज यूज टू सेंड डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू जो इलेक्ट्रिक
दस्तावेज होते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको भेजा जाता है, उसको बोला जाता है फैक्स मशीन। फिर आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मास कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं जन संचार। जन संचार, कम्युनिकेटिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि बहुत सारे लोग, मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनसे बातचीत करना एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। उसको क्या बोला जाता है? जन संचार बोला जाता है। रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट एंड फिल्म्स आर द वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। कि आज के टाइम में रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर जो अखबार है, हमारे समाचार पत्रिका है, मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं जिनको हम बोलते हैं, इंटरनेट है और फिल्म है, ये क्या है? हमारे वेरियस मीन्स ऑफ, मतलब बहुत तरीके के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर आता है हमारा रेडियो। बिफोर टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड, टीवी का आविष्कार होने से पहले रेडियो यूज टू बी अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उस टाइम में जो रेडियो था वो बहुत ज़्यादा प्रचलित था। किसके लिए? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के लिए। इट इज़ एन ऑडियो डिवाइस विच प्लेज म्यूजिक एंड स्टोरी टेलिंग शोज। ये केवल एक तरीके का ऑडियो डिवाइस था। ऑडियो डिवाइस क्या होता है? जिसके अंदर केवल आवाज़ आती है, जिसके अंदर हम म्यूजिक चला सकते थे, या फिर स्टोरी टेलिंग शो, जो जिसके अंदर कहानियाँ सुनाई जाती है, ऐसे शो को हम चला सकते थे। नेक्स्ट आता है हमारा टेलीविज़न। टेलीविज़न इज एन ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल का मतलब होता है जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसको हम सुन भी सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं दृश्य श्रव्य संचार का साधन। कि टीवी क्या है? देखने वाला भी है और सुनने वाला भी साधन है संचार का। टेलीविज़न रिसीव्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स एंड चेंजेस देम इनटू पिक्चर्स एंड साउंड। टीवी क्या करता है? जो टीवी के अंदर प्रसारण संकेत आते हैं उनको ये प्राप्त करता है, और उसके बाद जो पिक्चर्स होती हैं और जो साउंड होती हैं उनको हमें दर्शाता है। वी वॉच कार्टून, मूवीज, न्यूज़ एक्सेट्रा ऑन इट। हम इस पे कार्टून देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं और न्यूज़ भी देख सकते हैं। फिर आता है हमारा न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, अखबार और पत्रिकाएं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर यूज टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू राइटिंग। अखबारों में और पत्रिकाओं में क्या होता है? हम बहुत सारे लोगों से लेखन के माध्यम से, पीपल थ्रू रिटन, लेखन के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। दे गिव इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन अबाउट करंट इवेंट एंड न्यूज़। न्यूज़पेपर और मैगजीन में क्या होता है? जो भी करंट मुद्दा चलता है, जो उस टाइम की सबसे जो सूचनाएं होती हैं, जो करंट इवेंट होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो हमें, उनकी सूचनाएं हमें मिलती हैं। फिर आता है इंटरनेट। टुडे इंटरनेट ऑल्सो हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट थ्रू कंप्यूटर। इंटरनेट का यूज हम किसके द्वारा करते हैं? कंप्यूटर के द्वारा हम इसका यूज करते हैं और इसी से ही हम कम्युनिकेट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की सहायता से यू कैन सेंड मैसेज थ्रू ईमेल। कि आप ईमेल चला सकते हो और अपने मैसेज को भेज सकते हो। वॉच वीडियो, आप टीवी देख सकते हो। ब्राउज वेबसाइट एंड रिसीव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप ब्राउज़र चला सकते हो, वेबसाइट चला सकते हो और बहुत सारी जो सूचनाएं हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हो। किसके द्वारा? बाय इंटरनेट। यहाँ पर आपको करना है मेक योर ओन ईमेल आईडी एंड राइट इट हियर। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी बनानी है और यहाँ पर रिटर्न करनी है। इसके बाद आते हैं आपके पॉइंट टू पॉन्डर। इसका मतलब है जो हमने अब तक लेसन में पढ़ा उन सब के जो शॉर्ट पॉइंट हैं यहाँ पर हैं। जैसे हमारे व्यू, आइडिया और मैसेज, इन्फॉर्मेशन को दूसरे के साथ बांटना कम्युनिकेशन कहलाता है।
और टेलीफोन क्या है, आज के टाइम का सबसे तेज़ी से चलने वाला संचार का साधन है। और बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ बात करना वो क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन मतलब जनसंचार कहलाता है। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इंटरनेट एंड फ़िल्म आर द वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सारे क्या हैं, मास कम्युनिकेशन के साधन हैं। इसके बाद आता है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे पुराना साधन कौन सा है, लेटर, फोन, ईमेल। तो वो है लेटर। विच ऑफ दीज इज यूज टू सेंड डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ टेलीफोनिक नेटवर्क। तो वो क्या होता है, फैक्स मशीन की जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं टेलीफोन के नेटवर्क के माध्यम से हम भेजते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो किसके थ्रू हम भेजते हैं, वो हम भेजते हैं हमारे फैक्स मशीन के द्वारा। इसके बाद आता है विच ऑफ दीज इज एन ऑडियो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनके अंदर से केवल सुनने वाला क्या है, रेडियो। विच ऑफ दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल से किसके द्वारा भेजते हैं, इंटरनेट के थ्रू। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। शेयरिंग आवर व्यूज, आइडिया एंड मैसेज विद अदर इज अ कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यहाँ पे नंबर 1 मैंने लिख दिया है, अगर आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो। नेक्स्ट है ब्लैंक इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे सबसे तेज चलने वाला क्या चीज़ है, टेलीफोन। ब्लैंक इज एन ऑडियो विजुअल, जिसमें दिखता भी है और सुनता भी है, वो क्या है हमारा, टेलीविज़न। टुडे ब्लैंक ऑल्सो हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट थ्रू कंप्यूटर। कंप्यूटर के थ्रू जो बात करते हैं वो होता हमारा इंटरनेट। आपको इनको इसके अंदर फिलअप करना है, जैसे यहाँ पे आएगा इंटरनेट, थर्ड नंबर पे आएगा आपका टेलीविज़न, सेकंड नंबर पे आएगा आपका टेलीफोन। इसके बाद आता है आपका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अर्लियर सिग्नल एंड लेटर वर यूज फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए पहले सिग्नल और लेटर का यूज किया जाता था, ट्रू। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था टेलीफोन का, ट्रू। वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट एंड फिल्म, ट्रू। जनसंचार के साधन हैं ये सारे। रेडियो इज काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल, फॉल्स। हमें केवल इसके अंदर ऑडियो सुनाई देता है, विजुअल नहीं होता है रेडियो के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। आपको यहाँ पर सोचना है और इनके आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, शेयरिंग व्यूज, आइडियाज, मैसेज, इंफॉर्मेशन विद अदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कि हमारे जो विचार हैं दूसरों के साथ बांटना, मैसेज देना, ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके कम्युनिकेशन कहलाता है। सेकंड है आपका लिस्ट द वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके आपको बताने हैं, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसटीडी एंड आईएसटी कॉल। एसटीडी और आईएसटी कॉल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले एसटीडी का मतलब मैंने लिख रखा है यहाँ, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। कॉल्स टू आवर रिलेटिव एंड फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन अदर सिटीज। जो दूसरे शहरों के अंदर रहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, उनको कॉल करना कहलाता है एसटीडी। और आईएसटी का मतलब होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, कॉल्स टू फॉरेन कंट्रीज। विदेशों में अगर हमें बात करनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, आईएसटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज क्या है। सबसे पहले टू कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए, टू सेंड मैसेज थ्रू ईमेल, ईमेल के थ्रू मैसेज भेजने के लिए, वॉच वीडियोज, वीडियो देखने के लिए, रिसीव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और बहुत सारी
सूचनाएं ग्रहण करने के लिए हमें किसका यूज होता है? इंटरनेट का। इसके बाद आता है आपका नेम दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये है आपका टेलीफोन, जिसको आप उठाकर नहीं लेके जा सकते थे, घर में ही रहता था। ये है आपका रेडियो और ये है आपका टेलीविज़न। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।